प्रेगनेंसी कौन नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए करें क्या, ये कंफ्यूजन तो सभी को है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्दी प्रेगनेंसी, एक स्वस्थ शिशु, मजबूत बच्चा, 9 महीने का सुहाना सफर आपको भी मिलेगा। करना क्या है, चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ कि आप हैप्पी हैं, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं एंड मोर पॉजिटिव आइडियाज आप देखना चाहती हैं। सो चलिए आज हम सीखते हैं कि 9 महीने के सफर को और भी बेहतर और भी सुहाना, अपने बच्चे को तंदुरुस्त कैसे बनाएं। न्यूट्रिशन वो विज्ञान है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, फिजिकली मेंटली एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। प्रेगनेंसी पर भी ये इम्प्लीमेंट होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन का रोल बढ़ जाता है। एक महिला की बॉडी में ही एक नया जीवन शुरू होता है, तो माँ के शरीर से ही कट होकर न्यूट्रिशन डाइवर्ट होता है उस बेबी के डेवलपमेंट के लिए। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, हड्डियां, मसल्स, स्किन, आईज, बाल सब माँ के शरीर से ही निकल के जा रहा है। न्यूट्रिशन उसी से बनने वाला है। तो इसके लिए पोषण, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए हमको क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, ये मैं अक्सर वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो रोज की वीडियोस देखें, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज मैं कुछ ब्रीफ में आपको समझाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटीन, कि आप प्रोटीन की सही मात्रा लें। जो महिलाएं प्रोटीन की सही मात्रा नहीं लेती उनको क्रेविंग ज्यादा होती है, फिर अनहेल्दी चीजें खाती हैं क्योंकि मन इतना होता है कि हाथ में आता है फिर रुकता नहीं है। और घर वाले भी देखते हैं कि यार प्रेग्नेंट है, उसको मन हो रहा है, तो घर वाले लाके तो देते ही हैं और हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हम उसको खा लेते हैं। तो क्रेविंग से बचना है तो सीधी सी बात है, क्रेविंग है ठीक है, क्रेविंग को बोलो कि 1 मिनट रुकिए, थोड़ा कुछ प्रोटीन खाइए। तब प्रोटीन खाने के बाद में या फिर आपकी रेगुलर हैबिट में प्रोटीन है तो क्रेविंग वैसे ही कम रहेगी। जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा आपको कम रहेगा। प्रोटीन लें, इससे बच्चा तंदुरुस्त होगा, वेट सही से आएगा, आपका भी जो वेट बढ़ना चाहिए वो सही से आएगा, बच्चा ठीक वेट लेगा, तो इससे डिलीवरी भी सुरक्षित होगी। दूसरी बात है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं। अगर आप लो कार्ब्स खाती हैं या फिर नोजिया, वॉमिटिंग, कमजोरी की वजह से खाया नहीं जाता, मुंह पे मेटेलिक टेस्ट है, तो जुबान का टेस्ट चेंज हो गया, नहीं खाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, एनर्जी नहीं मिलती, खून की कमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे भूख लगना भी कम हो जाती है, बहुत लोगों को कब्जी हो जाती है। तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना बिल्कुल वाइज नहीं है। आप कार्ब्स, अनाज डायरेक्टली नहीं खा पा रही, तो ऐसे में मिलेट्स हैं, जैसे कुट्टू का आटा है, बाजरी का आटा है, इनका सूप बनाएं। मीठा या नमकीन जो टेस्ट आपको पसंद है, और सूपी चीजें इजीली ली जाती हैं। जब आप सॉलिड बिल्कुल नहीं ले पा रहे हो तो सूपी चीजें फिर भी आप ले पाते हो। कार्ब्स सही मात्रा में खाएं। पहली तिमाही में आपको कार्ब्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है, जितना आप खा रहे थे उतना ही खाएं। लेकिन नोजिया, वोमिटिंग के कारण बहुत लोगों की डाइट या भूख नहीं लगती या टेस्ट अच्छा नहीं लगता, स्मेल आती तो कम हो जाती है। तो 1 और अनदर वे कार्ब्स को संतुलित करें, सही मात्रा में खाएं, क्योंकि कार्ब्स तो सबसे जरूरी है, बॉडी चलती उसी से, फ्यूल वही है शरीर का। गुड फैट की बात करूंगी। गुड फैट क्या होता है, घी में भी गुड फैट है, इसके अलावा अखरोट में है, सीड्स वगैरह में गुड फैट होता है। तो गुड फैट क्यों जरूरी है, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एंड बच्चे के नर्व्स के डेवलपमेंट के लिए गुड फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, हार्मोन्स की सही प्रोडक्शन के लिए गुड फैट चाहिए। अखरोट वगैरह जरूर खाएं। घी का प्रयोग अपने भोजन में करें। कैसे करें, कि घी का प्रयोग करना है तो फिर पराठे उस घी में बन रहे हैं तो उससे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। घी को जब हम जला देते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है घी की। घी खाने का तरीका कभी भी नहीं है। घी खाने का सही तरीका ये है, जो भी फूड आपने प्रिपेयर किया, आपने उसमें 1 चम्मच घी लगाया, या फिर अपनी चपाती बनाई, बाजरे की रोटी बनाई और उस पर 1 चम्मच घी लगाया और इसको कंज्यूम किया। इससे आपको घी का सही न्यूट्रिशन मिलेगा। इन थोड़ी मात्रा में 1 से 2 चम्मच घी, 10 ग्राम घी हर दिन आप खा सकते हो, अलाउड है। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन है, बहुत ज्यादा वेट या कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है, तो आप 2 चम्मच की रोज खा सकते हो। तो गुड फैट भी अच्छी क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, क्या कोई दवाई खानी है? नो, मैं दवा की बात कभी नहीं करती। माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने हैं तो हरी पत्तेदार सब्जी एंड फलों का हम चयन करेंगे। हर दिन कम से कम 2 फल खाने का प्रयास करें। 2 फल बहुत जरूरी है। एक तो हमें बनाना कॉमन फ्रूट ले लिया, बनाना में वो न्यूट्रिशन मिल जाता है। एंड बहुत लोगों को भ्रम है कि प्रेगनेंसी में बनाना खाने से बच्चे को जुकाम रहता है, गला खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बनाना पे मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया, वो आप जरूर देखिए ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो। बनाना के अलावा एप्पल, अनार, चीकू,
आम, सीजन के जो भी फ्रूट हैं, बेरीज अगर आ रही हैं तो उनको आप जरूर एटलीस्ट 2 फ्रूट्स खाने हैं। इसके अलावा अगर अवेलेबल है तो 3 या 4 फ्रूट भी खा सकते हो। अलग प्रकृति के फलों को एक साथ कभी नहीं खाना है। तो इससे आपको बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, कई सारे विटामिन मिलेंगे जो रोगों से बचाने में आपकी हेल्प करेंगी, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रखेंगे, खून की मात्रा अच्छी रहेगी शरीर में। फल खाने से, सब्जियां हरी खाने से फाइबर मिलता है तो कब्ज भी नहीं रहती। तो इस तरीके से एक थाली आपकी होनी चाहिए, आदर्श थाली होनी चाहिए प्रेगनेंसी की। क्या होना चाहिए? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, कुछ अनाज, चावल, रोटी, मिलेट से बनी कुछ प्रिपरेशन कार्बोहाइड्रेट की। दूसरी दाल होनी चाहिए। तीसरी कुछ सब्जी होनी चाहिए। इसके अलावा दही जरूर होना चाहिए। दही के बाद बात आती है सलाद की। ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी डाइट में होना। आप इस तरीके से अपनी थाली बनाएं। प्रेगनेंसी बहुत महत्वपूर्ण फेज होता है महिला का, वो जिंदगी भर नहीं भूलती है इस वक्त को। इसको सुंदर बनाएं न्यूट्रिशन के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।